गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 4 मैं अजीत कुमार। आज आपका न्यू चैप्टर 3 चैप्टर संख्या 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस को एक्सप्लेन करूँगा, मतलब कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, बेसिक जानकारी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने सबसे पहले शब्द की जो मौलिक इकाई है, जो मूल इकाई है, जिसे वर्ण के नाम से हम लोगों ने पहचान किया, उन दो प्रकार के वर्णों के मतलब व्यंजन और स्वर, दोनों प्रकार के वर्णों और अलग अलग उन वर्णों में पहचान, उनकी अलग अलग श्रेणियाँ, और उन दोनों प्रकार के वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण संभव हो पाया। अब इन शब्दों में शब्द की परिभाषा के अनुरूप जो सार्थक होंगे, जिनका अर्थ होगा, मीनिंगफुल होंगे, वो शब्द कहलाएंगे। और जब इन शब्दों को व्याकरण के नियमानुकूल व्यवस्थित तरीके से हम उसको पंक्तिबद्ध करेंगे, तब वो वाक्य कहलाएंगे। सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या है, जो मैंने आपको वर्क में भेजा है, तो उत्तर है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम बाजार शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, ब हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ आ और र हलंत जोड़ अ, इस तरह से बाजार। अब हम लोग शब्द के कितने भेद होते हैं, या फिर अथवा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अथवा शब्दों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वे निम्नलिखित हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर, सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उन शब्दों का मूल रूप में ही हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, वैसे सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, मित्र, कर्ण, अग्नि इत्यादि हूबहू सेम टू सेम जैसा पहले थे संस्कृत में थे, वैसे ही हिंदी में एकदम हूबहू वही लिखावट, वही बनावट, वही उच्चारण, इसलिए ये तत्सम है। मतलब संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तद्भव उसके संस्कृत के रूप में जो शब्द थे और हिंदी में प्रयोग किए जाने पर उसका एक नए रूप बन, जैसे कर्ण तो कान कहेंगे, अग्नि तो आग कहेंगे, आम्र तो आम कहेंगे, मतलब बदले हुए रूप। तद्भव बदले हुए रूप, ये संस्कृत से हिंदी में आने के बाद इसके रूप चेंज कर गया और इसका एक और नाम हो गया, ये तद्भव शब्द है। देशज, हमारी भारत में कई बोलियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ बोली जाती है। उन बोलियों में से जो शब्द या प्राचीन काल से मानव इतिहास में मानव जाति में जिन शब्दों की एक सार्थक अर्थ बना लिया है, एक अर्थपूर्ण कर लिया है, उसको मानक हिंदी में शब्द में शामिल कर लिए गए हैं, वो देश की बोलियों से ली गई है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द के नाम से जानते हैं, जैसे गाड़ी, जूता, चिड़िया इत्यादि। आज बच्चों इस चैप्टर का आज इतने भाग को ही हम यहीं पर विराम देते हैं, और इतना